शियर एनफोर्समेंट कहाँ, तो ये बीम में देखने को मिलता है। क्वेरिंग में ब्लास्टिंग किसके लिए होता है, तो ब्रेकिंग रॉक्स के लिए होता है। बेस्ट वाटर ऑफ कंक्रीट क्या होता है, क्लीन पोर्टेबल वाटर होता है कंक्रीट में बेस्ट। सिंडर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो लाइट वेट कंक्रीट के लिए किया जाता है। केविटी वाल किससे बचाती है, डैम्पनेस से बचाती है। एब्रेशन टेस्ट किसका होता है, तो एग्रीगेट का होता है। आरसीसी में कवर कम होने पर क्या होता है, तो कोरेजन बढ़ जाती है। सीबीआर टेस्ट किसका होता है, तो सॉइल का होता है। पीवीसी पाइप का उपयोग कहाँ होता है, वाटर सप्लाई के लिए किया जाता है। ब्रिक फ्रॉक का उद्देश्य क्या होता है, केविटी होता है। टिम्बर सीजनिंग मेथड क्या होता है, तो एयर से भी होता है, ऑयल से भी होता है, केमिकल से भी होता है, इन सभी से होता है। सबसे मजबूत प्राकृतिक पत्थर क्या है, तो ग्रेनाइट है। आर्च में की स्टोन का कार्य क्या होता है, तो लोड को ट्रांसफर करना होता है। डैम्पनेस मुख्यतः कहाँ देखने को मिलता है, तो सब जगह देखने को मिल जाता है। टीएमटी का अर्थ क्या होता है, तो थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड होता है। सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट किससे किया जाता है, तो लीचेटलियर उपकरण द्वारा किया जाता है। क्यूरिंग में ठंडा पानी क्यों होता है, क्रैक्स रोकने के लिए। सैंड स्टोन किस प्रकार की चट्टान है, तो सेडिमेंट्री चट्टान है। मार्बल किसकी चट्टान होती है, तो लाइम स्टोन की चट्टान होती है। लाइम मोटार की कंपेरेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, तो लो होता है। क्वेरी वाटर किसे किसे हटाने के लिए होता है, तो पंपिंग। क्वेरी वाटर किसे हटाने के लिए होता है, तो पंपिंग होता है। फाउंडेशन डेप्थ किस पर निर्भर करता है, तो सॉइल की बीरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अर्थक्वेक में श्रिंकेज फैक्टर क्या करता है, तो ये घटता है। इसके फोल्डिंग का मुख्य भाग क्या होता है, तो लेगर होता है। लेगर प्री स्टेड कंक्रीट में कौन सा स्टील यूज किया जाता है, तो हाई टेंसाइल स्टील यूज किया जाता है। टिम्बर डिफेक्ट जिसमें दरारें होती हैं, ये साक्स कहलाती हैं। प्लास्टर थिकनेस समानता कितना होना चाहिए, तो 12 mm लिया जाता है। सॉफ्टवुड का उदाहरण क्या है, तो इन ऑप्शन में देवदार है। कंक्रीट में ब्लीडिंग क्यों होती है, तो वाटर के एक्सेस होने के कारण, यानी पानी ज़्यादा होने पे। रबर मशीनरी का उपयोग कहाँ होते है, तो रिटेनिंग वाल में किया जाता है। फूटिंग में टेराजो क्या होता है, तो सीमेंट मोज़ेक होता है। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो ये टाइम सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। आरएमसी का पूरा नाम क्या होता है, तो रेडी मिक्स कंक्रीट होता है। हार्ड रॉक क्यूरिंग में कौन मशीन यूज होता है, तो रॉक रॉक ब्रेकर का यूज होता है। सबसे मजबूत बॉन्ड इन ब्रिक वर्क क्या होता है, तो इंग्लिश बॉन्ड होता है। पेंट का मेन फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम विदर, यानी मौसम से बचाने के लिए पेंट का यूज किया जाता है। सेंड रिप्लेसमेंट टेस्ट किसका परीक्षण है, तो डेंसिटी का परीक्षण है। पाइल फाउंडेशन कब उपयोग होती है, तो ये वीक सॉइल के लिए यूज होती है। रेनफोर्समेंट कोरोजन किस कारण होता है, तो लो कवर के कारण होता है। स्टील बार में TOR का क्या अर्थ है, टार का ट्विस्टेड है। मीवन फ्रेमवर्क किसका उदाहरण है, मीवन फॉर्मवर्क की बात कर रहा है, तो ये एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क का उदाहरण है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट ग्रेड क्या यूज करते हैं, तो M15 यूज करते हैं। बिट्यूमेन में विस्कोसिटी का माप किससे किया जाता है, तो विस्कोमीटर द्वारा किया जाता है। वेल्डेड जॉइंट में कौन सी दो समानता होती है, तो एक क्रैक समानता दो वेल्डेड में देखने को मिलता है। टिम्बर सीजनिंग का उद्देश्य क्या होता है, पानी को हटाना होता है। बल्किंग किस सामग्री में होता है, तो ये फाइन सैंड में होता है। क्यूरिंग का सामान्य समय कितना होता है, तो 14 दिन होता है। फाउंडेशन सेटलमेंट अधिक किस मिट्टी में होता है, तो ये हमारा क्ले में होता है। ओवरबर्न ब्रिक को क्या कहते हैं, तो ये झामा ब्रिक कहते हैं। एक्सपेंडेड क्ले का उपयोग कहाँ होता है, तो लाइट वेट कंक्रीट में किया जाता है। क्यूरिंग न होने पर क्या होगा, क्रैक्स हमारे आएंगे कंक्रीटिंग में। क्वेरिंग का क्या अर्थ होता है, स्टोन इक्वेशन क्वेरिंग कहलाता है। ब्लास्ट का उपयोग कहाँ होता है, तो रेल लाइन में होता है। सीमेंट का मुख्य कच्चा माल क्या होता है, तो लाइम स्टोन प्लस क्ले होता है। कंक्रीट स्लैब टेस्ट किसका माप है, तो वर्कबिलिटी का माप है। फ्रैग एक्शन किस मिट्टी में होता है, क्ले में होता है। इसके फोल्डिंग किसके लिए होता है, तो सपोर्ट फॉर वर्कर्स के लिए होता है। फार्म वर्क की मुख्य सामग्री क्या है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। फार्म वर्क की सामग्री स्टील, लकड़ी, एल्यूमिनियम कोई भी, यानी सॉरी, फार्म वर्क की मुख्य सामग्री, तो हम स्टील का भी यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, स्टील का भी यूज होता है, ठीक है। तो स्टील हमारा हो जाएगा, लकड़ी भी हो जाएगी, एल्यूमिनियम, ये सभी हमारे फार्म वर्क का मुख्य सामग्री है, सबका यूज करते हैं। स्टोन ड्रेसिंग का अर्थ क्या होता है, आकार बनाना होता है। मोटार की स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करती है, तो ये सीमेंट की क्वालिटी पे, सीमेंट पे निर्भर करती है। सीमेंट में सेटिंग टाइम सबसे अधिक प्रभावित किस कंपोनेंट का है, तो C3 एक है। कैल्शियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, C3A। हाईवे निर्माण कौन सा रोलर सबसे भारी होता है, तो वाइब्रेटरी रोलर, जो वाइब्रेशन वाली रोलर होती है वो होती है। पीसीसी में स्टील का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, तो कोई टेंशन लोड नहीं होता है, इसलिए नहीं किया जाता।
शीशम की लकड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फर्नीचर में शीशम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। हार्डनेस टेस्ट की सामग्री पर किया जाता है तो हमारा एग्रीगेट में हार्डनेस टेस्ट किया जाता है। वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंक्रीट को वाटर टाइट्स बनाने के लिए, कंक्रीट को वाटर टाइट बनाने के लिए किया जाता है। फ्लश डोर किसका उदाहरण है? तो हमारा सॉलिड कोर डोर का उदाहरण है। जल सीमेंट अनुपात बढ़ाने पर कंक्रीट की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो हमारा घट जाता है। रेनफोर्समेंट को जंग से बचाने तो कवर का न्यूनतम आप स्लैब में कितना रखते हैं? तो 15 mm रखते हैं। वाइब्रेटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वायर्स को हटाना ही वाइब्रेटर का मुख्य कार्य है। डैम्पनेस रोकने के लिए डीपीसी की मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो ये 40 mm होनी चाहिए। पानी की आपूर्ति पाइप के लिए सबसे सामग्री क्या होता है? तो पीवीसी होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। बुलडोजर का कार्य क्या होता है? तो बुलडोजर का कार्य हमारा मिट्टी समतल करना होता है। बिटुमिनस रोड में पार्ट होलिंग का मुख्य कारण क्या होता है? तो खराब ड्रेनेज होता है। आरसीसी का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पर पाया जाता है, किस प्रकार पाया जाता है? तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पाया जाता है। बाइंडर कोर्स किस प्रकार की परत होती है? तो हमारा बिटुमिनस प्रकार की परत होती है। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर क्या होता है? तो कठोरता आ जाती है। रेड ट्रैप बांड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मटेरियल सेविंग के लिए है। ब्लैक कॉटन सॉइल में नींव सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि ये अंडर रिम्ड पाइल ब्लैक कॉटन सॉइल में नींव सुरक्षित मानी जाती है। यानी ब्लैक कॉटन सॉइल में कौन सी नींव सुरक्षित मानी जाती है? तो अंडर रिम्ड पाइल मानी जाती है। बिल्डिंग स्टोन की हार्डनेस किस टेस्ट द्वारा की जाती है? तो हार्डनेस हमारा ये स्क्रैच टेस्ट द्वारा किया जाता है। बिटुमिनस का पेनिट्रेशन टेस्ट किसका संकेत देता है? तो कठोरता का संकेत देता है। फॉर्मवर्क हटाने का समय स्लैब के लिए कितना है? कम से कम 7 दिन। कंक्रीट में सेग्रीगेशन का जिसका परिणाम है सेग्रीगेशन, तो अत्यधिक कंपनन की बात कर रहा है। सेग्रीगेशन किसका परिणाम है? कंक्रीट में तो अत्यधिक कंपनन का बात कर रहा है। आरसीसी में स्टील का मुख्य कार्य क्या होता है? तो टेंसल लेना होता है। क्यूरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ताकत बढ़ाना होता है। लाइम मोटार किससे बनता है? तो ये लाइम प्लस सैंड से बनता है। निम्न में से कौन सा उपकरण ईंट निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो ट्रॉवेल यूज किया जाता है। कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड सामान्यतः आरसीसी कार्य में कितना होना चाहिए? तो M20 होना चाहिए। प्लास्टरिंग में सतह की फिनिशिंग हेतु कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोट का प्रयोग किया जाता है। बैग फिलिंग के लिए किस प्रकार की मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? तो हमारा सैंडी सॉइल को सर्वोत्तम माना जाता है। कंक्रीट का वर्कबिलिटी सबसे अत्यधिक किस प्रभावित होती है? सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है? तो पानी की मात्रा से प्रभावित होती है। हार्ट मिक्स प्लांट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बिटुमिनस कंक्रीट के लिए किया जाता है। आरसीसी मुख्य रूप से किस प्रकार की स्टील इस्तेमाल किया जाता है? तो HYSD स्टील किया जाता है। ईंट की जल अवशोषण क्षमता प्रथम ईंट के लिए अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 20% होनी चाहिए। क्लेड क्लेड लाइम को स्लेक्ड लाइम का और क्या कहते हैं? यानी स्लेक्ड लाइम को और क्या कहते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी ईंट सबसे उपयुक्त गुणवत्ता वाली होती है? तो प्रथम श्रेणी की ईंट होती है। अच्छे सीमेंट का फाइननेस प्रतिशत अधिकतम कितना होता है? तो 10% होता है। कंक्रीट में शहद के छत्ते जैसी खराबी को क्या कहते हैं? तो हनीकॉम्बिंग कहा जाता है।